वो सब इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से शुरू हुआ। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और इसी सिलसिले में मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ पेजेस ज्वाइन किए थे। एक ऐसे ही तैयारी कर रहे ग्रुप के इंस्टाग्राम पेज पर मैंने एक सवाल पूछा और उसने इस पर कमेंट किया और वो बोला यह एग्ज़ाम दोबारा दे रहा हूँ, इसलिए मैंने उस पर ही एक प्रपोजल मैसेज किया। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इंस्टाग्राम पर यह बातचीत रोज़ाना होने लगी। हम दोनों एग्ज़ाम के बारे में बात करते थे। कुछ समय पर मैंने ही उससे पूछा कि हम व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। वो मान गया और हम दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर किया। शुरू में हम दोनों सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते थे। ज़्यादातर हमारे बीच रात को ही बात होती थी। हम दोनों तैयारी में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन ऐसे ही बात करते हुए रिलेशनशिप पर बात शुरू हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा हो। व्हाट्सएप पर चैट करते हुए उसने मुझसे पूछा। मैं हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी, इसीलिए शायद कभी किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जब किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो शायद यही बोलती है। मैं वैसे बहुत हंसमुख थी और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ी थी। उसने कहा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी 2 साल पहले, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने जवाब में बस एक स्माइली भेज दी। फिर हमारे बीच किसिंग के बारे में बात शुरू हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को किस नहीं किया था। उसने पहली बार रिलेशनशिप में किस किया। अचानक से उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त किस कर लूँ तो कैसा लगेगा। जब मैंने उसका यह मैसेज पढ़ा तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और कमरे की लाइट ऑफ थी। मैं उसे कुछ ही दिन से जानती थी, लेकिन उसका यह सवाल मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे नहीं पता हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। हम दोनों तो एक शहर भी नहीं रहते। मैंने उस मैसेज लिखकर भेजा। शायद मुझे उससे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। सोचा, अगर मैं तुम्हें ज़ोर से पकड़ कर अपने पास खींच लूँ और तुम्हें किस कर लूँ तो तुम क्या करोगी। उसने पूछा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें धक्का देकर दूर हटा दूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं और क्या बोलूँ। वो जिस तरह से मुझे फ्लर्ट कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे पता था कि इन सब बातों का कोई अंजाम नहीं होगा। शायद इसीलिए मैं उससे ये सब बात कर पा रही थी। उसने फिर बोला, फिर मैं तुम्हें और ज़ोर से पकड़ लूँगा और तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगा। मैं अपने होठ तुम्हारे होठों पर रख दूँगा और तुम्हें ज़ोर से किस करूँगा। तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस वक्त मैंने वो पढ़ा मुझे सच में उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। मुझे शायद वो अच्छा लगा। मैं एक नेगेटिव स्माइल के साथ उसे लिखकर भेजा। मैं उस वक्त मुस्कुरा रही थी। उस पूरी रात हमने इस तरह बात की। वो मुझे फ्लर्ट करता रहा, कुछ भी सेक्सुअल कहता और मैं वापस उसे फ्लर्ट करती। यह सब कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर हमने स्काइप पर बात की। जब हमने स्काइप पर बात करना शुरू की, सब कुछ बदलने लगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगे और 20 दिन के अंदर ही सब कुछ बदल गया और इस तरह वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना। हम दोनों का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को दिल्ली में था। हम दोनों ने फैसला किया कि हम दिल्ली में मिलेंगे और एक रात एक दूसरे के साथ किसी होटल में रहेंगे। हम दोनों के बीच सब बहुत अच्छा चल रहा था और हम सेक्स के बारे में बात करते थे। लेकिन दिल्ली जाने के सिर्फ एक हफ्ते पहले ही उसने कहा कि वो मुझसे नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे कोई बहुत ज़रूरी काम है और उसे एग्ज़ाम देने के बाद फ़ौरन वापस जाना होगा। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उस पूरे हफ्ते में उसने मनाती रही कि किसी तरह वो अपना काम बाद में कर ले और हम मिल सके। उसने कहा कि वो दिल्ली आने से बस एक दिन पहले ही अपना पक्का प्रोग्राम बता सकता है। इस बात को लेकर हमारे बीच लड़ाई भी हुई और मुझे यकीन हो गया कि हम नहीं मिल पाएंगे। मैं दिल्ली गई और अपना एग्ज़ाम दिया। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मेरे पास उसका फ़ोन आया कि वो मुझसे एक दिन बाद मिल सकता है।
तो हमने 17 की सुबह मिलने का फैसला किया। मुझे अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं बांधना चाहती थी। मुझे भरोसा नहीं था कि वो मिलने आएगा, लेकिन वो आया। सुबह 10 बजे हम मेट्रो स्टेशन पर मिले। हमारी पहली मुलाकात थी और मुझे लगने लगा कि मैं ऐसा मिलना बहुत awkward होगा, पर वह बिल्कुल भी awkward नहीं था। हम कुछ देर बाहर यहाँ वहाँ घूमे और फिर कनॉट पैलेस गए। वहाँ कुछ खाने के बाद हमने होटल ढूंढा शुरू किया। एक अच्छे होटल में हमने एक रूम बुक किया। उस वक्त दोपहर के करीब 1 बजे हम कमरे में जाकर फ्रेश हुए और वहीं बैठ गए। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। फ़ोन पर बात या चैट करने तक तो ठीक था, लेकिन उसके सामने बैठकर बात करना, वो फीलिंग बहुत अलग थी। मैंने बहाना किया कि मैं थक गई हूँ और बेड पर लेट गई। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ बेड पर ही लेट गया। मैं बेड के एक कोने में जाकर सिमट गई और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। वो बेड पर आया और उसने मुझे अपने पास खींच लिया। बिना एक शब्द बोले उसने मुझे किस किया। मैंने भी उसे वापस किस। उतने ही पैशन के साथ धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़े। उसका हाथ पहले मेरी शर्ट के अंदर गया और फिर कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे के साथ नंगे ही लेटे थे। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उसे बस कुछ हफ्तों से जानती हूँ। हमारे बीच का वो कनेक्शन एकदम जादू की तरह था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे के साथ लेटने के बाद हम दोनों ने कपड़े पहने और बाहर कुछ खाने के लिए चले गए। वापस कमरे में आते ही उसने मुझे फिर से बेड पर खींच लिया और मुझे किस करने लगा। एक बार फिर हम दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ नंगे थे। उसने कंडोम निकाला। मैं बहुत ही नर्वस हो रही थी क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार था और मैंने सुना था कि पहली बार में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरी आंखों में ये कन्फ्यूज़न उसने देख ली। वो मेरे पास यूं ही आकर लेट गया और मेरे से बात करने लगा। मैं भी चाहती थी संभव करना, लेकिन मुझे दर्द से डर लग रहा था। उसने कहा कि वो धीरे धीरे सब कुछ करेगा। मैं मान गई। वो बस शुरुआत थी। सुबह तक हम दोनों संभव करते रहे। उस दिन हम दोनों को वापस जाना था और हमारी ट्रेन शाम की थी। हमेशा सारा दिन बेड में ही एक दूसरे के साथ बात करते हुए बिताया। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। हम दोनों का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत और खूबसूरत है। हम दोनों रोज़ बात करते हैं और स्काइप पर बात करते हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी फर्स्ट टाइम ऐसा ही हो जैसे सब कुछ हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बार बार वो सब सोचना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम यह देख रहे हो तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ आई लव यू। मैं तुमसे यह कभी नहीं कहा क्योंकि मुझे डर लगता था। पता नहीं तुम भी मुझसे प्यार करोगे या नहीं, लेकिन जब भी समय आएगा तो मैं खुद तुमसे कहूँगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।